अब हमारे फॉर्म में कोई आता है फ्रेशर, तो ज़रूरी नहीं है कि उसे समझ में सारी चीज़ें आएँ। बहुत सी चीज़ें नहीं समझ में आती, तो कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आप वहाँ पर सीखिए और ट्राई कीजिए कि देखिए सभी मेरे हिसाब से बेस्ट होते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम ज़ीशान, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज संडे है और संडे को मैं क्यूएनए टाइप वीडियो अपलोड करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। लेकिन बहुत से ऐसी मुझे काम भी होते हैं जिसके कारण मैं कभी-कभी वीडियो बहुत लंबा चली जाती है, मीन्स अपलोड नहीं कर पाता। बट अभी जीएसटी का जैसा कि ड्यू डेट भी है और आज मुझे बहुत काम करना पड़ा, फिर भी मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो। और आज की जो टॉपिक है टैली कोर्स से रिलेटेड है। टैली इंस्टीट्यूट से लेके है, टैली जॉब से लेकर है, बहुत सी चीज़ें आज इसमें जानेंगे। और आई होप सो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर आप फ्रेशर हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, पास वाले बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप दिखाओ। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए फॉर मोटिवेशन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर बात सिर्फ मैं मुद्दे की करूं तो टैली सीखने के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अपने लाइफ को ग्रो करना चाहते हैं, एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं अकाउंटिंग फील्ड के अंदर। क्योंकि हम सब जानते हैं डिजिटल का ज़माना है, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में बहुत से ऐसे वैकेंसीज अवेलेबल है, निकलती रहती हैं। और आने वाले वक्त में अकाउंटिंग की फील्ड जो है बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि स्कोप है इसके अंदर। अकाउंटिंग फील्ड में आप इंडिया में भी कर सकते हैं आसानी से और फॉरेन में भी कर सकते हैं जॉब। बहुत सी ऐसी चीज़ें होने वाले हैं, डेवलप होने वाले हैं, जो वैकेंसी ज़्यादा निकलेंगी अकाउंटिंग फील्ड से लेकर रिलेटेड टू टैक्सेशन, राइट? पर यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है टैली कोर्स के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है? देखिए, मैं कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट बताने नहीं वाला हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ वो समझना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि इसे एंड तक देखिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, वरना आप कमेंट्स में कुछ भी लिख देंगे। और वैसे भी मैं कमेंट्स को बहुत ही दिल से लेता हूँ, चाहे वो नेगेटिव चाहे बैड पॉजिटिव हो। और एक रीज़न ये भी है कि ये मैं जो कमेंट्स को पिकअप किया क्योंकि लॉट्स ऑफ लोग जो हैं वो अकाउंटिंग फील्ड कैरियर बनाना चाहते हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम में मिलते हैं और बहुत सारे कमेंट्स मुझे यूट्यूब से मिलते हैं, जो मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाया जाए। देखिए, टैली कोर्स के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताऊं, देखिए सभी मेरे हिसाब से बेस्ट होते हैं। डिपेंड ये होता है कि हमें कैसे सीखना है, किस तरीके से सीखना है। अगर हम बात करें कि अगर हम कहीं चाहते हैं, कोई अगर इंस्टीट्यूट हो, बेस्ट इंस्टीट्यूट हो, चाहे आपको आईएएस बनाता हो, पीसीएस बनाता हो, कोई भी चीज़ें हों, या फिर आप कहीं कि आप उस चीज़ की प्रिपेयर करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो भी वहाँ पर सीख रहे हैं, सारे क्वालिफ़ाई कर जाते हैं, सारे क्लियर कर लेते हैं वो एग्ज़ाम। तो वैसे ये भी है, कोई एक बेस्ट इंस्टीट्यूट नहीं होता, राइट? मेरे हिसाब से देखिए, मेरी एक्सपीरियंस जो कहते हैं बेस्ट इंस्टीट्यूट नहीं होता, आपको बेस्ट करना पड़ता है, राइट? क्योंकि वहां से जब आप निकलेंगे तो आपने जो पढ़ाई किया है, जो आपने सीखा है, वो आपको काबिल बनाता है, राइट? और उससे ही उस इंस्टीट्यूट का नाम होता है, राइट? अगर हम जैसा कि बहुत सारे से बैनर्स लगे होते हैं, आप देखते होंगे कि वहाँ पर कि इसने 98 परसेंटेज लाए, ये 92 परसेंटेज लाए, तो वो सारी चीज़ें बैनर्स लगे रहते हैं। तो वो इंस्टीट्यूट की वो नहीं है प्रॉब्लम कि उन्होंने अच्छा पढ़ा है, ये हमारी कैपेसिटी है, हमने अच्छा पढ़ा है, तो इसलिए वहाँ पर मैंने अच्छा मार्क्स लाए, अच्छा पढ़ाई किया। तो ज़ाहिर-सी बात है जब हम अच्छा पढ़ते हैं तो अच्छी मार्क्स लाएँगे, अच्छा नंबर लाएँगे तो हम क्लियर करें। तो अगर वहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, राइट, एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है 100 बच्चे को भी पास होना चाहिए, क्योंकि वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। तो डिपेंड करता है सारा हम पे, मुझ पे, आप पर कि आप कैसे उसे फेस कर रहे हैं, कैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? तो मेरे समझाने का मतलब ये है, कोई बेस्ट चीज़ें नहीं होती है, हमें बेस्ट बनना पड़ता है उस चीज़ को पाने के लिए, राइट? देखिए, अगर आप टैली का कोर्स कहीं भी कर रहे हैं,
तो आप दिल लगाकर वहाँ पर काम करें, आप फ़ोकस से काम करें, जो सीखे उसे वहाँ पर भी सीखें और जो चीज़ नहीं आ रहा है उसे आके घर पे भी उसे रिवाइज़ करें और जो फँस रहे जिसमें आप अटक रहे, स्टक कर रहे, तो आके आके अपने टीचर से पूछिए, जो भी आप ऑफ़लाइन हो या फिर ऑनलाइन हो आप कोर्स कर रहे, कोई भी कोर्स कर रहे, आप वहाँ पर सीखिए और ट्राई कीजिए कि कैसे इसे और बेहतर बनाना है। कि कोई भी काम हम अगर 1 घंटे में करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हमें 1-2 महीने बाद वही काम मुझे लगता है कि 50 मिनट में करेंगे, क्योंकि हमें उस पे काम कर रहे हैं, तो उसमें हम थोड़ा-सा शार्प होते हैं, ठीक है? तो उस चीज़ में हम थोड़ा पॉलिश करते हैं, उस चीज़ में हम अच्छा करते रहते हैं, तो वो जल्दी आसानी से वो काम आने लगता है, राइट? तो हमें भी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन जो चीज़ें होती है ना, अकाउंटिंग तो एक कहते हैं कि रोज़ एक नया चीज़ें आती रहती है। टैक्सेशन में अकाउंटिंग तो एक लिमिट होती है, लेकिन टैक्सेशन का लिमिट कुछ नहीं रहता, तो उसे मुझे अपडेट होना पड़ता है डे बाय डे, राइट? जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों से, कोई भी इंस्टीट्यूट बेस्ड नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि ये मैं कुछ और पॉज़िटिव वे में इसको नेगेटिव वे में मत लीजिए। जो मेरा कहने का सेंस है वो समझिए। आई होप सो अगर आप समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमें कैसे डील करना है, कैसे सीखना है। अब हमारे फॉर्म में कोई आता है फ्रेशर, तो ज़रूरी नहीं है कि उसे समझ में सारी चीज़ें आएँ। बहुत सी चीज़ें नहीं समझ में आती, तो वो टेक अ टाइम लेता है उसे करने के लिए, तो ठीक है। तो आप कहीं भी जा रहे हैं सीखने का, आप दिल लगा के सीखिए कोई भी चीज़ें, और जहाँ भी आप जा रहे हैं, आप कोर्स कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर कोर्स करने के बाद आप प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं अकाउंटिंग फील्ड में, जो मेरी एक्सपीरियंस कह रही है, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। क्योंकि आप सोच रहे होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोर्स करने के बाद सोचते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिली। बहुत से ऐसे कमेंट्स मुझे मिलेंगे, और शायद अगर मुझे ऐसा रहा तो आप लोग को शो भी करूँगा कि बहुत से कमेंट मुझे मिलते हैं कि मेरे पास सर्टिफ़िकेट है, मेरे पास कोर्स है, बट मुझे जॉब नहीं मिली, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल किए नहीं है। क्योंकि कोई भी अगर कंपनी हुई, छोटी हो या फिर बड़ी हुई, तो अपनी इधर मोस्टली लोग, मुझे लगता है कि अभी ना फ्रेशर को एंट्री नहीं देते, क्योंकि आपको जब पैसे पे किया जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो आपको आपसे काम लेगा। तो आप अगर फ्रेशर रहेंगे, तो आप ज़ाहिर-सी बात है आप काम नहीं कर पाएँगे वो लेवल का, जो वो जि जिन जिनको रिक्वायर्ड है उस काम को, राइट? तो मेरा कहने का सेंस यही है कि आप अच्छे से काम सीखें, अच्छे से प्रैक्टिकल करें। अगर आप कोर्स कर लिए हैं, आपके पास सर्टिफ़िकेट, तो कहीं जाएँ, प्रैक्टिकल के सीए की फर्म के अंदर, लॉयर की, या किसी भी सीनियर अकाउंटेंट के अंदर आप काम करें। इससे आपका क्या होगा, नॉलेज एनहांस होगा, जो आप सीखे रहेंगे वो रिवाइज़ होगा और उससे बेहतर आपको आएगा, राइट? आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगे, चलिए तो अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं लाता रहता हूँ आप लोग के लिए। और ये वीडियो जो है, मुझे लगता है कि बहुत ही हेल्पफुल करने वाला है, और इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।